नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चाणक्य परी पर। आज के इस सेशन में हम एमपीपीएससी प्री के लिए एफएलटी का जो हमारा टेस्ट है उसको 6वें टेस्ट की चर्चा करेंगे। और इससे पहले हमने 5 एफएलटी और हर यूनिट वाइज टेस्ट भी अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर वीडियो सेक्शन में जाकर उन टेस्ट को भी देख लीजिएगा, क्योंकि हम ये इस टेस्ट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, क्योंकि आपका कम समय में अच्छा से अच्छा रिवीजन हो सके। मात्र 25 से 30 मिनट के वीडियो में आप पूरे 100 क्वेश्चन कवर कर ले और आपका समय भी बर्बाद ना हो और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाए और आपका रिवीजन भी हो जाए, इसलिए कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये टेस्ट। और जो ये आज का हमारा टेस्ट है वो मार्वलस इंस्टीट्यूट इंदौर द्वारा आयोजित कराया गया है। और चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। शुरू करते हैं हमारा टेस्ट। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं के बारे में बात करता है? तो हमारे जो भारत का संविधान का जो भाग 9 क जो है वो भारत के नगर पालिका की बात करता है, और सिर्फ जो भाग 9 है वो ग्राम पंचायत की बात करता है। तो हमसे नगर पालिका की पूछा है तो 9 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला है हमारा, किस संशोधन में भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो ये है पहले ही संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, क्योंकि पहले संविधान लागू हुआ था उस वक्त सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थी। 9वीं उस वक्त जोड़ी गई थी। 10वीं बाद में दल बदल के लिए जोड़ी गई थी। 11वीं ग्राम पंचायत के लिए जोड़ी गई थी और 12वीं नगर पालिका के लिए जोड़ी गई थी। अगला है हमारा, लोकसभा के अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा देने के लिए अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के ही उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा हमारा। अगला है, मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में नगर निगम नहीं है? तो जो मध्य प्रदेश में दमोह जो है वहाँ पर नगर निगम नहीं है, बाकी कटनी में है, मुरैना में है, रीवा में है। तो हमारा आंसर बी से हो जाएगा, दमोह। अगला है, भारत के जनसंख्या अध्ययन में किस जनगणना वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजन कहा जाता है? तो जो 1921 का जो वर्ष है उसे जनसांख्यिकी विभाजन वर्ष कहा जाता है। अगला हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो जो अलीराजपुर ज़िला है उसकी साक्षरता दर सबसे कम है। दोस्तों, ये जनगणना जो है 2011 वाला चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि आपके एग्ज़ाम में से ये 2 क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आप इसको तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है, रट लेना है इसको तो बिल्कुल। और हमारे हर टेस्ट में हमने जितने भी टेस्ट अपलोड किए अभी तक 1 या 2 क्वेश्चन जरूर जनगणना के इसमें रहते ही रहते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जनगणना आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा अलीराजपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरने वाली नदी में पूछा हमसे, तो जो सिंधु नदी है ये अरब सागर में गिरती है। बाकी ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला है हमारा, वेब ब्राउज़र कुकीज़ क्या है? जो वेब ब्राउज़र कुकीज़ जो है वो ये एक छोटी फाइल है जिसमें उपयोगकर्ता का ब्राउजिंग डेटा होता है, उसे वेब ब्राउज़र कुकीज़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, माइक्रोफोन, स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक इसके उदाहरण हैं? तो ये जो है वो इनपुट डिवाइस के उदाहरण है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला हमारा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग इसके मालिक से पैसे निकलवाने के इरादे से किया जाता है? तो इसका रैंसमवेयर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला है हमारा, आईटी आईसीटी के संदर्भ में स्पैमिंग के बारे में कौन सा कथन सही है? सही पूछा है हमसे। तो ऑप्शन है हमारे पास में, स्पैमिंग बड़ी संख्या में श्रोताओं को अयाचित विज्ञापन संदेश भेजना या उन्हें ईमेल करना। तो हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि जो आपको पता होगा आपको स्पैम ईमेल आते हैं बहुत सारी बार। अगला है हमारा, कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? फेसबुक, आउटलुक, एक्सप्रेस, इंटरनेट एक्सप्लोरर या हॉटमेल? तो हमारा जो वेब ब्राउज़र है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो हमारा वेब ब्राउज़र है। अगला है हमारा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये GUI का समर्थन करता है, ये बूटिंग प्रक्रिया के बाद विंडोज़ OS पर दिखाई देने वाली पहली स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है, यह एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, या इसमें 2 या 2 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर सकते हैं? तो हमारा ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम नहीं कर सकते। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य को पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील या पर्यावरण संवेदनशील घोषित किया गया है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो हमारा चंबल अभ्यारण्य है उसको घोषित किया गया है। अगला है हमारा, भारत सरकार के वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत मध्य प्रदेश राशन कार्ड धारकों के लिए कितने राज्य सुलभ है? तो मध्य प्रदेश राशन कार्ड धारक जो है
उनके लिए 21 राज्य सुलभ है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला है हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागालैंड के राज्यपाल की सूची नागालैंड के राज्यपाल की राज्य में कानून व्यवस्था के संबंध में विशेष जिम्मेदारी है। तो जो राज्यपाल को विशेष जिम्मेदारी दे रखी है वो अनुच्छेद 371 द्वारा दे रखी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किस अधिकारी से संबंधित है, वो महान्यायवादी से संबंधित है। अगला है हमारा संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान है। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके प्रावधान भाग 9 में है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। मतलब हमारा निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो जो शिक्षा का जो प्रदान करता है वो 86वां संविधान संशोधन जो था वो शिक्षा को आपको प्रदान करता है, ये ध्यान रखना। अगला है विनियम अधिनियम कब आया था, यानी जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो कब आया था। तो वो 1773 में आया था, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला है हमारा लालजी टंडन की मृत्यु के बाद मध्य प्रदेश का 21वां राज्यपाल कौन बना है। यह बात याद रखना, कन्फ्यूजन नहीं होना। लालजी टंडन की मृत्यु के बाद कुछ दिनों के लिए आनंदीबेन पटेल को बनाया गया था। उसके बाद में जो हमारे वर्तमान राज्यपाल है मंगूभाई पटेल, उनको बनाया गया था। उससे पहले बीच में थोड़े दिन के लिए आनंदीबेन पटेल को बनाया गया था। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है हमारा मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले सभापति कौन थे। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले सभापति पंडित कुंजीलाल दुबे थे, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला है हमारा मध्य प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है। सही कथन की पूछा है हमसे यहाँ पर इसने। तो यह 25 जनवरी 1994 को लागू हुआ, ये सही है। 1000 की न्यूनतम आबादी में ग्राम पंचायत बनी जाएगी। ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 वार्ड होंगे, उपरोक्त सभी। तो सभी कथन सत्य है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा पंचायती राज किस में शामिल है। तो पंचायती राज राज्य सूची में शामिल है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में सही है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने की अनुमति देता है। तो भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसके जो लोगों को होता है अपने प्रतिनिधि चुनने की अनुमति होती है, क्योंकि जो भारत की जनता है वही भारत की सरकार बनाती है। अगला है विशेष प्रोग्राम जो उपयोगकर्ताओं को वेब पर जानकारी ढूंढने में सहायता करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें जो है सर्च इंजन कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है हमारा सरकारिया आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित में से कौन सी है। तो सरकारिया आयोग की जो सिफारिशें हैं वो एक अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापित की जानी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की सलाह ली जानी चाहिए। समवर्ती सूची पर कानून बनाते समय केंद्र को राज्य से परामर्श करना चाहिए। उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन एक संगठन के भीतर नेटवर्क है इंटरनेट का उपयोग करके बाहरी लोगों को नियंत्रित तरीके से जोड़ने के लिए। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो एक्स्ट्रा नेट हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है हमारा निम्न में से कौन सी केबल तकनीक विद्युत संकेत को प्रकाशिक संकेत में परिवर्तित करती है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो फाइबर ऑप्टिकल केबल जो होती है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा महल मांडू में नहीं है। तो मांडू में जो है वो गुजरी महल नहीं है, बाकी जहाज महल, हिंडोला महल, अशरफी महल ये जो है वो मांडू में स्थित है। गुजरी महल मांडू में नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा किस धार्मिक नेता ने भारत में 4 मठ स्थापित किए थे। तो भारत में जो 4 मठ थे वो शंकराचार्य ने स्थापित किए थे, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला है प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्य रूप से क्या था। तो प्रारंभिक वैदिक आर्यों का जो धर्म था मुख्य रूप से प्रकृति और यज्ञों की पूजा थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला है कण्व वंश की स्थापना किसने की थी। कण्व वंश की स्थापना जो है वो वासुदेव ने की थी, ऑप्शन बी से हो जाएगा। चौसा का युद्ध हुमायूं और निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ाया गया था। तो जो वो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ाया गया था, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। ये जरूर ध्यान देना कि नहीं है पूछा है हमसे, ये कीवर्ड है हमारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा गूगल मैप से जो हो जाएगा, क्योंकि ई कॉमर्स नहीं बाकी उबर जो है वो शायद टैक्सी के लिए होती है उबर, और फ्लिपकार्ट आपको सामान मंगवाने के लिए होती है, और स्विगी जो होती है वो भोजन से रिलेटेड कॉमर्स साइट है। तो ये हमारा सी सही हो जाएगा। अगला है हमारा फायरवॉल
कंप्यूटिंग के संदर्भ में के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये वैध समाज संचार को पारित करने की अनुमति देने में असमर्थ होता है, तो ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे असत्य पूछा है। ये देने में समर्थ होता है और समर्थ नहीं होता है। अगला हमारा ईमेल द्वारा भेजे गए अवांछित संदेशों को कहा जाता है, तो ईमेल द्वारा भेजे गए अवांछित संदेशों को स्पैम कहा जाता है, जो अवांछित संदेश भेजे जाते हैं उन्हें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है? जो इसमें ऑप्शन ए है, जो जेपीजी है, ये फ़ोटो के लिए एक्सटेंशन है, बाकी MP4, QT और AVI जो है वो वीडियो के एक्सटेंशन है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है? तो जो नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है वो कमेट हो जाएगी, बाकी माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और लोत्से जो है वो नेपाल में स्थित है। अगला है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? तो जो मालवा का पठार को कर्क रेखा 2 भागों में विभाजित करती है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ये याद रखना। अगला है हमारा, चिल्का झील एक है। चिल्का झील के बारे में पूछा हमसे, तो चिल्का झील एक खारे पानी की झील है, ये ध्यान रखना। अगला है, ऊर्जा का नवीनीकरणीय संसाधन कौन सा नहीं है? नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो वो पेट्रोलियम हो जाएगा, ये नवीकरणीय नहीं है। अगला है हमारा, भारत में दूसरा सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो भारत में दूसरा घनी आबादी वाला शहर कोलकाता हो जाएगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखना किसके तहत उल्लेखित है? तो ये संविधान की प्रस्तावना के तहत उल्लेख है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से सरकार की एकात्म विशेषता क्या है? सरकार की जो हमें एकात्म विशेषता पूछी है, तो लिखित संविधान, अखिल भारतीय सेवा शक्तियों का विभाजन या स्वतंत्र न्यायपालिका। तो जो सरकार की एकात्मक विशेषता है वो है वो अखिल भारतीय सेवाएं। अगला हमारा, किस राज्य के राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो किसी राज्य के राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? तो जो मजदूर संघ के सदस्य होंगे उन्हें एक दबाव समूह माना जा सकता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला हमारा, निम्नलिखित में से किस तिथि को इसरो स्थापित किया गया था? तो 15 अगस्त 1969 को स्थापित किया था, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय वृद्धि दर सबसे कम थी? तो जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय वृद्धि सबसे कम थी। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत की अर्थव्यवस्था की प्रकृति का सही वर्णन करता है? तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो भारत की अर्थव्यवस्था का वर्णन करता है, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है हमारा, भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का कार्य राज्य नीति का एक निर्देशक सिद्धांत है जो DPSP है, उसके द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला है हमारा, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो जो अस्पृश्यता को समाप्त करने वाला जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 17। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल होती है? अनुच्छेद 262 राष्ट्रपति ISC का गठन जनहित के आधार पर करता है और इसके साथ ही इसके संगठन और कार्यविधि के आधार पर कर्तव्यों को तय करता है। और अनुच्छेद 263 है, संसद कानून द्वारा किसी भी विवाद या शिकायत के स्थगन, जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के लिए प्रदान कर सकती है। तो इसको जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, न तो एक और न दो, दोनों ही गलत है। अगला है हमारा, संविधान का वो कौन सा एक भाग है जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है? तो जो भाग 7 है उसे पूरी तरह हटा दिया गया। पहले भाग 9 भी हटा दिया गया था, लेकिन पंचायती राज के लिए इसे वापस लाया गया, लेकिन जो भाग 7 है वो हमारे संविधान में अभी है ही नहीं। अगला है हमारा, 100वें संवैधानिक संशोधन से राज्यों को
प्रभावित समूह कौन सा है? तो जो 100वां संविधानिक संशोधन था उसे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय प्रभावित हुए थे, याद रखना। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय। 101वां जो संविधान है वो जीएसटी का है। 102वां जो है वो ओबीसी का है। और जो 103वां जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए है, तो ये याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश में जो है वो लोकसभा की 29 सीटें हैं। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? तो जो मध्य प्रदेश का राज्यपाल जो है वो जस्टिस अंशुमान सिंह नहीं रहे, बाकी महावीर, रामेश्वर ठाकुर, बलराम जाखड़ रहे हैं। अगला है, मध्य प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी के वर्तमान में कितनी सीटें? जो मध्य प्रदेश में अभी सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी, और बीजेपी की कितनी सीटें हैं? तो 126 सीटें। अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में पहली पंचायत का गठन किया गया था? तो वो नागौर जिले में पहली पंचायत का गठन किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला है, पंचायतों को मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग सेटअप का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका जो है वो अनुच्छेद 243 आई के तहत किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है हमारा, मध्य प्रदेश के पहले राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले राज्य चुनाव आयुक्त श्री NB लोहानी थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, आधिकारिक तौर पर भारत की GDP या राष्ट्रीय आय NI को ANP के आधार पर गणना के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा वो स्थायी लागत हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला है हमारा, निम्न में से किस देश ने गांधी जी पर एक विशेष चित्रात्मक साहित्यिक संकलन प्रकाशित किया है? तो जिसका हमारा आंसर है वो ऑप्शन बी से हो जाएगा, नेपाल ने किया है। अगला है, विजय दिवस भारतीय सशस्त्र बलों के किस देश पर विजय के रूप में मनाया जाता है? तो ये पाकिस्तान पर विजय के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है हमारा, भारत में जन्मे विकास संस्थान ने हाल ही में ऑस्कर पुरस्कार जीता है। उन्होंने ऑस्कर किस श्रेणी में जीता है? तो उन्होंने ऑस्कर जो है वो एक अभिनव फिल्म कैमरा का आविष्कार के क्षेत्र में जीता है। अगला है, इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कंप्यूटरों को बद्ध जानकारी के संग्रह को कहा जाता है। तो जो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS नहीं है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, लोड निर्देश ज़्यादातर मेमोरी से प्रोसेसर रजिस्टर में ट्रांसफ़र को नामित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, संचयक एक्यूमुलेटर। अगला है हमारा, काजरी का पूर्ण रूप क्या है? तो काजरी का पूर्ण रूप पूछा है हमसे, तो काजरी का पूर्ण रूप होगा सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये राजस्थान में स्थित है और पूरा नाम क्या होगा? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला है, नवीनतम जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम किस राज्य का जनसंख्या घनत्व है? तो वो अरुणाचल प्रदेश का है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? तो जो राज्यों के मुख्यमंत्री है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं नियुक्त किए जाते। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला है, राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं कथन पूछा है हमसे। तो जो संवैधानिक रूप से उससे राज्य से अधिवासित नहीं किया जाना चाहिए जिसे नियुक्ति की जा सके। तो ऑप्शन बी जो है वो सही नहीं है। अगला है, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के साथ सीमा साझा करते हैं? तो जम्मू कश्मीर के साथ सीमा साझा करने वाले जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान जो है वो पाकिस्तान के सीमा साझा करते हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। अगला है, नाग वंश का संस्थापक कौन था जो विदिशा जिले में स्थित था? विदिशा जिले में शासन था नाग वंश का और इसका संस्थापक जो था वो विश्वनाथ था।
तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है हमारा सातवाहन शासक यज्ञ श्री सतकर्णी के सिक्के मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुए? तो वो मध्य प्रदेश के विदिशा से प्राप्त हुए हैं। किसके हुए? सातवाहन शासक के सतकर्णी की। अगला है हमारा निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। पूर्णा, हिरण, अरुणावती और पुंजरा। उपरोक्त नदियों में से कौन सी ताप्ती की सहायक है? तो जो पूर्णा, अरुणावती और पुंजरा सहायक है। हिरण नदी ताप्ती की सहायक नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है हमारा निम्नलिखित जोड़े पर विचार कीजिए। आर्द्रभूमि और नदियों का संगम दे रखा है। हरि के आर्द्रभूमि व्यास और सतलुज के संगम पर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बनास और चंबल का संगम पर, और केलोरू झील मूसी और कृष्ण का संगम पर। उपरोक्त में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि हरि की आर्द्रभूमि का ही सही दे रखा है, क्योंकि वहाँ पर हरि के वेटलैंड जो है वो व्यास और सतलुज नदी के संगम पर बना है। अगला है हमारा केवटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो केवटी जलप्रपात है मध्य प्रदेश में, वो महाना नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है हमारा निम्नलिखित में से किसका सही ढंग से मिलान नहीं किया गया है? रबी की फसल सरसों और खीरा। रबी की फसल सरसों और जो, जायद की फसल मूंग सब्जियां और खरीफ की फसल कपास। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। अगला है हमारा झूम कृषि के प्रतिकूल प्रभाव क्या है? तो झूम कृषि के प्रतिकूल प्रभाव वनोपज को नुकसान, मृदा अपरदन को तेज करता है, टैंकों नदियों में गाद को बढ़ाता है और जंगलों में खरपतवारों की बढ़ोतरी। तो ये हमारा ऑप्शन डी से हो जाएगा 1 2 3 4। अगला है हमारा भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों PVITGS के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। PVTGS 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं। एक स्थिर या घटती जनसंख्या PVTGS पर देश स्थिति का निर्धारण करने के लिए एक मापदंड है। देश में अब तक आधिकारिक तौर पर अधिसूचित 95 PVTGS हैं। PVTGS की सूची में इरुलर और कोंडा रेड्डी जनजातियों को शामिल किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो हमें सही है पूछा है, बताना है। तो जो हमारा सही हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 2 और 4 सही है। 1 2 और 4। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़ा बताना है हमें। तो भारत संचार निगम लिमिटेड, यह मिनी रत्न कंपनी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL, ये भी महारत्न है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL भी नवरत्न है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये नवरत्न नहीं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की एकमात्र राज्य है जहां पर नकारात्मक जनसंख्या को दर्शाता है। तो जो भारत का नागालैंड है वो नकारात्मक संख्या को दर्शाता है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला संविधान सभा के लिए रियासतों द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो 93 थी। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला है हमारा अनुच्छेद 9 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अनुच्छेद 9 के में एक व्यक्ति जो किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वेच्छा से प्राप्त करता है वह भारतीय नागरिक नहीं है। ये सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान संसद और राज्य विधायकों को प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। ये गलत है। अगर राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करती है तो संसद नई अखिल भारतीय सभा बना सकता है। ये सही है। राज्य प्रशासनिक अधिकरण का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये भी सही है। तो जो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा 2 और 3। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो ये सही सम्मिलित कैसे होंगे? नर्मदा मैकल अमरकंटक मध्य प्रदेश ये सही है। ताप्ती सतपुड़ा रेंज बैतूल मध्य प्रदेश सही है। महानदी नगरी टाउन छत्तीसगढ़ सही है। ब्रह्मपुत्र चेमायोंगडुंग तिब्बत सही है। सतलज कैलाश पर्वत तिब्बत से सही है। और व्यास रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से है। ये सही है। ये ध्यान रखना कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत से निकलती है लेकिन चेमायोंगडुंग से निकलती है।
और सतलज नदी भी तिब्बत से निकलती है, लेकिन वो कैलाश पर्वत से निकलती है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सब सुमेलित है। अगला हमारा सूची 2 के साथ सूची 1 का मिलान करें और नीचे दिए गए कोड का सही उपयोग करें। तो जो लोनार का जो हो जाएगा वो महाराष्ट्र हो जाएगा। नारायण सरोवर जो है वो गुजरात में है, और जो सूरज तल है वो हिमाचल प्रदेश में, और सुखना झील चंडीगढ़ में है। तो जो इसका हमारा आंसर हो रहा है वो 4 1 2 3 हो रहा है, 4 1 2 3। तो ऑप्शन में हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई के स्वामित्व और रखरखाव वाला परिचालित हवाई अड्डा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, खजुराहो। अगला है, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो जो कालिका पुराण है वो शक्तिवाद से संबंधित है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति का मसौदा जारी किया है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपर गिटहब की मूल कंपनी कौन सी है, जो हाल ही में खबरों में थी? तो इसका जो है वो माइक्रोसॉफ्ट थी। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला है हमारा, किस नई खोजी गई प्रजाति का नाम महामारी के नाम पर हम्बर्टियम कोविडम रखा गया? तो ये जो है वो फ्लैट वर्म का नाम हम्बर्टियम कोविडम कहा गया है, कोविडम। अगला है, सुपर हॉर्नेट किस देश में निर्मित एक लड़ाकू विमान है? जो सुपर हॉर्नेट जो है वो यूएसए में निर्मित एक लड़ाकू विमान है। हमारा अगला है, खबरों में रही सादिया तारिक किस खेल से जुड़ी हुई है? तो जो सादिया तारिक है वो वुशु खेल से जुड़ी हुई है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया और किस देश के साथ एआई स्टार्टअप पर काम करने के लिए सहमत हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जर्मनी। ऑप्शन सी हो जाएगा, जर्मनी के साथ भारत सहमत हुआ है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये आज का हमारा यहाँ पर टेस्ट ख़त्म होता है और हम अगला टेस्ट फिर लाएंगे आपके लिए। और अगर आपको टेस्ट अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि क्योंकि मैं फिर नया वीडियो अपलोड करूँ किसी नए टेस्ट का, तो आप चूक ना जाए और आपकी पीएससी की तैयारी अच्छे से हो जाए। और अभी तक सिर्फ हमें 10% लोगों ने सब्सक्राइब किया है। जल्दी से जल्दी हमें 50% का टारगेट देता हूँ मैं आपको, जल्दी से जल्दी 50% का टारगेट कर दीजिए। और ये आज का टेस्ट यहीं ख़त्म करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।